हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, बेहतरीन। स्क्रीन देख रहा हूँ मैं। और स्क्रीन पे जो मुझे सबसे ख़ास चीज़ दिख रही है वो आज एफ आई आईज़ के डेटा दिख रहे हैं जो सितंबर के महीने के बाद अब दिखे हैं हमें। और ये जो डेटा पॉइंट हमें दिख रहे हैं ये थोड़ा सा विचलित कर रहे हैं। लेकिन स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो रैली है वो कंटिन्यू है। आज भी ब्रॉडर मार्केट तेज़ी के साथ ही बंद हुए हैं सारे, एक्सेप्ट बैंक निफ्टी। तो जो ऐसा सेक्टर जिस पे मैं बेरिश रहा हूँ काफ़ी समय से और उसने बाज़ार को अंडर परफॉर्म भी किया है। और आज कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट भी थे, वो वीडियो के दौरान ही हम चर्चा कर लेंगे। और कोटक महिंद्रा बैंक की अलग अगर वीडियो किसी को देखनी है तो वो अलग अपलोड कर दी गई है। डेटा देखिएगा, 1915 करोड़ की सेलिंग। और ये जो सेलिंग है ये पिछले फ्राइडे की, यानी कि जो लास्ट फ्राइडे था उसकी सेलिंग देखिएगा 3,500 करोड़ से ऊपर थी। उसके बाद फॉलो अप सेलिंग ये इंडेक्स के अंदर है, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर। ये है कैश के अंदर 2289। दोनों सेलिंग मिलाइए 4,000 करोड़ से ऊपर जा रही है। उसके बाद देखिएगा स्टॉक के फ्यूचर में भी सेलिंग। इसका मतलब है ब्लैंक सेलिंग चल रही है कैश में, इंडेक्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में। ये देखिएगा, ये डीआईज की बाइंग है। थोड़ा मन तो विचलित हो रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन हमारे डीआईज जो है अभी बाजार को रोके हुए हैं। तो जब तक रोके हुए हैं तब तक देखते हैं। सिचुएशन आपको पता है ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके की है। और इसमें एक खास बात और जो मैं आपके साथ चर्चा में करूंगा कि कैश मार्केट में 12,000 करोड़ की अप्रैल महीने की टोटल सेलिंग है। उसके बाद 1145 करोड़ की 1145 करोड़ की इंडेक्स में सेलिंग है एफ की, और 1145 की स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग है। ये सारी जगह सेलिंग के फिगर्स आने थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है। अदानी, भारतीय एयरटेल, एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, हिंदुस्तान लीवर, मारुति सुजुकी, बजाज फाइनेंस सब लगभग 2% या उससे ऊपर ही क्लोज देते हुए नजर आए। एशियन पेंट्स 1.8, यूपीएल, एनटीपीसी, हिंडाल्को, नेस्ले, एचडीएफसी लाइफ और अल्ट्राटेक यहाँ पे तेजी थी। और सरप्राइज किया मारुति ने। ऑटो के नंबर्स वीक होने के बावजूद भी अच्छा बाउंस इसने दे दिया। टाइटन टाइटन के बारे में मैं बात करूंगा राकेश झुनझुनवाला जी की। राकेश झुनझुनवाला जी जो है काफ़ी बड़ा स्टेक जो है टाइटन में रखते हैं और उनको डिविडेंड दिया गया 4 रुपये का। 1423 रुपये का शेयर और 4 रुपये का डिविडेंड। और ऐसा ही आज कोटक महिंद्रा बैंक ने भी किया है, 1700 रुपये का शेयर और 90 पैसे का डिविडेंड। ठीक है जी, एक्चुअली क्या वो देंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक से डिविडेंड लेंगे ना तो लेने में शर्म आएगी 90 पैसे। तो यहाँ पर कंपनियां क्या है अपनी मनमानी पर उतर आई हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस अच्छे हैं, मार्केट ऊपर चल रही है, डर किसी का है नहीं। ये सारे वैल्यूएशंस भाई स्ट्रेच वैल्यूएशंस पर हैं, लेकिन बाजार है और भाव भगवान है, मैं आपको बोलता हूँ ये बात। तो सिंपल सी बात ये है कि अब इनकी मन मर्जी जो करें। तो राकेश झुनझुनवाला जी ने भी अपनी जो है नाराज़गी जाहिर की, ये शायद उसी का असर है। इंडसइंड बैंक, बाजार में सभी लोग बोल रहे थे कि अच्छे रिजल्ट है, लेकिन गिर गया। रिलायंस का मिक्स रिजल्ट बता रहे तो भी गिर गया। एक्सिस भी गिर गया, बीपीसीएल भी गिर गया, और 380 के आसपास बीपीसीएल आया तो ध्यान रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक 1725 रुपये आज लो लगाए 1685 के, और डिलीवरी नहीं उठी आज। इसके अंदर प्रेशर रहेगा इस पर भी बहुत ही। आपको मैं बताऊँ पिछले लास्ट के 10 ईयर्स में इतनी बुरी हालत जो असेट्स क्वालिटी की कोटक महिंद्रा बैंक की है वो पहली बार देखी है हमने। 10 साल में तो मैंने देखी नहीं कि कोटक महिंद्रा बैंक इतनी थर्ड क्लास असेट्स क्वालिटी के साथ काम कर रहा है। यानी कि कोविड का असर जब कोटक महिंद्रा बैंक को है तो यार बाकी बैंकों की क्या हालत होगी। बहुत प्रूडेंस के साथ काम करते हैं ये। तो कहीं जगह बैंक सच दिखा नहीं रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक भी पहले तो लड़ रहा था कि जी मैं नहीं दिखाऊंगा, जी है ही नहीं, मेरे प्रोविजन ही नहीं है अभी पिछले साल तक।
अब क्या आ गई अकल ठिकाने, भैया दिखा दे प्रोविजन, नहीं बाद में भांडा फूटेगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के इंटरनल ऑडिटर ने रिज़ाइन कर दिया, आज शेयर को रगड़ दिया, परसों 10% गिरावट थी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे आएगी तो कोई छोड़ने वाला नहीं है मार्केट में, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में इंटरनल ऑडिटर ने रिज़ाइन किया, उसको प्रॉपरली मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, उसके बाद उन्होंने QIP में शेयर अलॉट कर दिए, जिसकी वजह से आज एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंकों में वास्तव में इनहेरेंट प्रॉब्लम है अंदर से, आप इसको बात को मानिए मत मानिए। मैनेजमेंट हर रिजल्ट के अंदर, किसी भी आप बैंक का रिजल्ट उठा लीजिएगा, XYZ किसी भी बैंक का रिजल्ट उठा लो आप, सब ने जो है, मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड बोलूँगा, सब ने विंडो ड्रेसिंग कर रखी है। यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है उसके अलावा सब कुछ बढ़िया दिखाया हुआ है, वास्तव में वो स्थिति है नहीं, वो जूझ रहे हैं, तो हार के आप प्रोविजन बना रहे हो, आप क्यों प्रोविजन बनाओगे? नहीं तो विप्रो टेक्नोलॉजी में ऊपर के प्राइस में विप्रो ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है रिजल्ट वाइज भी, तो आज भी देखिएगा ऊपर खड़ा हुआ। आइसर मोटर, हीरो मोटोकॉर्प ऑटो के नंबर की वजह से परेशान है। अब SBI के भी रिजल्ट आएगा तो SBI कहाँ से अपनी इज्जत बचा लेगा, सरकारी बैंक है, वैसे भी इसमें NPA आना है, ठीक है। और बैंकों से हम तो दूर ही हैं, आपको पता ही है, हम बैंकों से दूर ही रहते हैं तो शॉर्ट रहते हैं, नहीं तो दूर ही रहते हैं। ITC, और जिन लोगों को ये वहम है कि सर कि बैंक में शॉर्ट पोजीशन नहीं है, भैया है, शॉर्ट रहेगी, अभी रहेगी, और जब तक हमारे लेवल नहीं आ जाएंगे तब तक हम शॉर्ट रहेंगे। हमारा तो अपने पोर्टफोलियो के सामने हेज है, हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। कोल इंडिया, ICICI बैंक, ONGC, अब ICICI बैंक भी नहीं संभल पाया, 600 के नीचे क्लोज हो गया। बड़ी तारीफ कर रहे थे लोग कि भाई साहब बहुत बढ़िया रिजल्ट है, और अभी बैंकों की तो रगड़ाई होगी, आप देखना। आप, मैं ये नहीं कह रहा कि कल ही हो जाएगी, मतलब आने वाले 1.5 महीने के अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से बैंकों में पिछले 1.5 महीने का ट्रेडिंग पैटर्न देखेंगे, वो ट्रेडिंग पैटर्न ये बता रहा है कि आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। जब यार HDFC बैंक को नहीं समझ रहा, बड़ा प्लेयर, HDFC बैंक को उतार दिया ऊपर से, कोटक महिंद्रा बैंक का भूत उतार दिया, ICICI बैंक को चलने नहीं दे रहा, एक्सिस को आज रगड़ दिया, इंडसइंड को लोग 1000 का टारगेट दे रहे थे, आज ही भाई साहब 913 लगा दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम है। और ऐसा नहीं है कि रिजल्ट के साथ भाई साहब कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी तो दिख रही है ना लोगों को। जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आती क्या? वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा रहे हैं, उनको नहीं पता तुम क्या दिखा रहे हो बैलेंस शीट में। आइएगा जी, निफ्टी 50 3 पॉइंट के साथ सुबह तो डरा रखा था आज मीडिया ने भी और सिंगापुर निफ्टी ने भी कि जी आज तो गया, कोशिश अप्रोच रखिएगा, ये रखिएगा, वो रखिएगा। कल मैंने आपको बोला था देखिए बंगाल का असर आएगा 50 पॉइंट बैंक निफ्टी, वो निफ्टी नीचे जा सकता है। कल की वीडियो में मैंने बोला था जो भी प्रॉब्लम आएगी ना वो हमारी ग्राउंड लेवल पे आएगी, जो ऑटो के नंबर्स हैं, कोविड की सिचुएशन है, आगे इकोनॉमी पे जो डेंट पड़ेगा वो आएगी मेन प्रॉब्लम। ये देखिएगा कैंडल भाई साहब, देखिए नीचे से क्या बाउंस दिया है, बुलिश कैंडल है लेकिन कल बेरिश बन जाएगी, है नहीं, पोटेंशियल नहीं। आप ध्यान रखो ऊपर के हर लेवल पर सेलर है, हर लेवल पर ऊपर सेलिंग हो रही है। और ये जितना ये इधर से इधर हुआ है ना, इतना ये समझ लो जो हमारे डोमेस्टिक ऑपरेटर हैं, स्मॉल मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनको बचाया जा रहा है। जिस दिन स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी उस दिन ये निफ्टी को भी छोड़ देंगे। अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, HUL, भारतीय एयरटेल, SBI लाइफ, ये तेजी वाले, रिलायंस, टाइटन, एक्सिस, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, तो मोर और लेस दोनों बराबर से ही हैं, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे है नहीं। आज देखिएगा खाली बैंक निफ्टी नेगेटिव है, निफ्टी 50 प्लस में है, निफ्टी मिड कैप 100 प्लस में है, निफ्टी नेक्स्ट 100 जो शेयर्स हैं वो प्लस में है, निफ्टी के 200 शेयर्स हैं वो प्लस में है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखो प्लस में है भाई साहब, एडवांस वाले शेयर, डिक्लाइन वाले नीचे है। और बैंक निफ्टी के 12 शेयर में से 11 शेयर माइनस में बंद हुए आज। निफ्टी बैंक 316 पॉइंट की गिरावट। ये देखिएगा ग्रीन है कैंडल क्योंकि नीचे से अच्छा पुल बैक दिया, लेकिन मैंने आपको बोला था पहले ये जो भी प्लेयर अभी माल बेच रहा है ये इतना स्मार्ट है, नीचे माल बेचता ही नहीं है। नीचे पंटर्स माल को लेके जाते हैं लेकिन ये नीचे माल देता ही नहीं है।
पंटर्स को जब फंस जाते हैं, शॉर्ट कवरिंग में बाजार ऊपर आता है, ये ऊपर माल बेचता है। ध्यान रखना, बैंक निफ्टी में जितना माल बिका है ना, सब ऊपर बेचा है उसने, 32,000 के ऊपर बेचता है। अभी बाजार में वो हर लेवल से, अब वो हो सकता है कि 31,000 की लाइन में बेचना शुरू कर दे, क्योंकि 32,000 में उसने बहुत सारा माल डंप कर चुका है। आज भी नीचे से पुल बैक जो है खींचने की कोशिश, और आज तो इसलिए खींचा ना, सारे बैंक नीचे थे। जितने भी इंडिया के म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास क्या है, सबके पास तो HDFC बैंक पड़ा हुआ, ICICI बैंक, जितने म्यूचुअल फंड्स की स्कीम निकाल लो आप लार्ज कैप, सबके पास HDFC बैंक मिलेगा, ICICI बैंक मिलेगा। अरे उनको अपनी NAV एडजस्ट करनी है भाई, DIs हमेशा लाते रहेंगे, और FIs लगातार, आप ये देख लो, आज FIs की सेलिंग है, परसों FIs की सेलिंग थी, बैंक निफ्टी के ही शेयर्स माइनस क्यों थे? इसका मतलब है सेलिंग उनकी खाली बैंकों में ही है। देखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का तो बेचारे का वेट भी नहीं है, लेकिन वो जो 7-8% गिरेगा तो भैया आ ही जाएगा नंबर। SBI, ICICI, एक्सिस, कोटक महिंद्रा सबको लपेट दिया। पुट कॉल रेशो, भाई साहब पुट कॉल रेशो बराबरी की लड़ाई है, ना बुल की ना बियर की। अब चर्चा, आज क्या खरीदें? अब खरीदने का टाइम गया, अब अपने पोर्टफोलियो में से जहाँ से अच्छे प्रॉफिट आते रहे, अगले 1-1.5 महीने के अंदर अपना पैसा इकट्ठा करते रहिए साइड में, और अगले 1-1.5 महीने के अंदर जब भी मार्केट में एक अच्छा डिप आए, अच्छे शेयर्स अपनी कॉपी में संभाल के रखिए, और जो इस रैली में चले हैं उनको छोड़ दीजिएगा। जो इस रैली में नहीं चले और जिनकी वैल्यूएशंस अच्छी है, उनको कॉपी में नाम लिख के रख लो। जब बाज़ार में गिरावट आएगी, आनी तो अब 1.5-2 महीने के अंदर अच्छी गिरावट आएगी, अब बाज़ार गिरावट की तरफ आएंगे। मैं आपको कुछ हिंट दे देता हूँ अच्छे चीज़ में। ITC अच्छे शेयर्स में जो चला नहीं है, ठीक है, सारा गांव बैठा हुआ, मुझे पता है इस बात को। फार्मा के अंदर चल गया है शेयर, करेक्शन में मिले। औरोबिंदो फार्मा, ध्यान रखिएगा, मैं आपको आज फार्मा का एक शेयर बता रहा हूँ। औरोबिंदो फार्मा अभी 1000 के आसपास आज, हालांकि 960 के आसपास होगा, 750, 800, 850, 850 तक। औरोबिंदो फार्मा आजकल निफ्टी में नहीं है, पहले हम निफ्टी में ही देखते थे उसको। इस तरीके का शेयर, एक और शेयर बता रहा हूँ आपको, सीमेंट स्पेस के अंदर इंडेक्स में है हेडलबर्ग सीमेंट, सॉरी अल्ट्राटेक, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्मॉल और मिड कैप के अंदर हेडलबर्ग सीमेंट। कभी अच्छी करेक्शन आए ध्यान रखिएगा, और जब करेक्शन होगी तब तो मैं आपके साथ हुई ना, बता दूंगा ना भाई ये खरीदना है। तो आज का एनालिसिस इतना ही, चर्चा ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर से ज़रूर बताना है। चर्चा यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।